हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाजवंती अपनी 5 बहुओं सुनीता, मीना, दिया, शोभा, कविता और अपने बेटों के साथ रहती थी। लाजवंती की 5 बहुएं बहुत कामचोर और मुफ्त में खाने वाली होती हैं, जिन्हें बिना कोई काम को हाथ लगाए खाना खाने का शौक था। ऐसे ही एक दिन लाजवंती की पड़ोसन कांता उनके घर आती है और गुस्से में लाजवंती से कहती है, लाजवंती, अरे ओ लाजवंती, कहाँ है तेरी बहुएं? कांता की आवाज सुनकर लाजवंती आती है और कहती है, क्या हुआ कांता बहन, ऐसे गुस्से में क्यों दिख रही हो? गुस्से में हूँ तभी तो दिख रही हूँ। लेकिन किस बात का गुस्सा? तुम्हारे घर की 5 मूर्तियाँ कहाँ हैं? उन्हें तो बुलाओ जरा। घर पे मेरे अलावा कोई और है ही नहीं, लेकिन बताओ तो क्या हुआ है? तुम्हारी बड़ी बहू सुनीता कहाँ है? वो तो मंदिर गई हुई है, बोल रही थी संध्या पूजन को देर हो रही है तो जल्दी निकल गई। तुम्हारी बहू संध्या पूजन के लिए नहीं बल्कि संध्या के बहाने खाने का जुगाड़ करने गई है। मतलब बोलना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। तुम्हारी बड़ी बहू रोज मंदिर में जाकर पंडित जी से भंडारा मंगाती है। अरे समझा लो अपनी बड़ी बहू को। हाँ वो क्या है ना, मेरी बड़ी बहू को मंदिर का प्रसाद खाना बहुत पसंद है, शायद इसीलिए तुमने उसे मंदिर में देखा हो। अच्छा, तो फिर तुम्हारी दूसरी बहू मीना के बारे में क्या कहोगी? बहुत सीधी है बेचारी, क्या कहूँ उसे। अच्छा, क्या कहोगी? कल ही तुम्हारी दूसरी बहू मुझे बाजार में मिली थी, वहाँ मैं पानी पूरी खा रही थी और तुम्हारी बेचारी बहू मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। खड़े होना कोई गलत बात है क्या? अरे सुनो मेरी बात, पहले पास आकर खड़ी हो गई, फिर मैंने कहा खा ले तू भी पानी पूरी। उसके बाद पता है क्या हुआ? खाती गई कल मुही 20 प्लेट खा गई और पैसे दिए बिना ही भाग गई। अब बताओ, ये कोई बात हुई? माफ करना कांता बहन, बताइए कितने पैसे हुए? अरे मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रखो ये पैसे। कांता लाजवंती को सुनाकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लाजवंती का बेटा सूरज बहुत गुस्से में घर आता है और अपनी माँ को आवाज लगाते हुए उनसे कहता है, माँ, अब तुम्हें क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों हो? क्या हो गया? अरे माँ, आज तुम्हारी छोटी बहू ने तो हद पार कर दी। मुझे आज से पहले इतनी शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई जितनी आज हो रही है। ऐसा क्या कर दिया शोभा ने? आज तुम्हारी वो प्यारी सी बहू मेरे ऑफिस में आई थी। अच्छी बात है ये तो। अच्छी खाक अच्छी बात है, वो आई थी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन मेरे दोस्तों का टिफिन खाने लगी और बोलती है घर में बहुत दिन से खाना नहीं बना है और सबका टिफिन खा गई। हे भगवान, ये ऐसा क्यों करती है? रोज इनके नए नए चर्चे सुनने को मिलते हैं। क्या करूं इन मुफ्त में खाने वाली बहुओं का। लाजवंती अपनी तीनों बहुओं का ये मुफ्त में खाना खाने की बात से परेशान थी। रोज कोई ना कोई घर आता और शिकायत करता, तभी बाहर हंगामा भी होता और लाजवंती बाहर जाकर देखती है। अरे क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों कर रहे हो तुम सारे लोग? तभी कांता उसकी तीसरी बहू दिया को दिखाते हुए लाजवंती से कहती है, देखो लाजवंती बहन, तुम्हारी तीसरी बहू बच्चों के हाथ से कुरकुरे चिप्स छीन कर खा रही थी। बहू तू घर के अंदर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। पहले सफाई यहाँ दो, फिर अंदर लेकर जाना अपनी बहू को। तभी लाजवंती दिया से ऐसा क्यों किया वो पूछती है। तभी दिया कहती है, माँ जी, वो मुझे मुफ्त का खाने में मजा आता है, बस इसीलिए खाया। क्या करूँ इन मुफ्तखोर बहुओं का। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लाजवंती की 5 बहुएं घर पर ही आराम कर रही होती हैं। तभी उन्हें लाजवंती आवाज लगाकर नीचे बुलाती है। देखो, आज तुम सब कहीं घर से बाहर नहीं गई हो, घर का कोई काम भी खत्म नहीं हुआ है, तो बताओ शाम के खाने में क्या बंदोबस्त है? सुनीता बहू, तुम ही बताओ, तुम बड़ी बहू हो ना घर की, क्या बनाओगी आज खाने में? माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? खाना बनाने की फिक्र मत करो, शाम तक सब हो जाएगा। लेकिन बनाएगी क्या वो तो बता दे। माँ जी, वो तो आपको शाम को ही पता लगेगा। क्यों, अभी क्यों नहीं बता सकती? वो क्या है ना माँ जी, अभी कांता आंटी ने क्या बनाया है ये तो शाम को पता चलेगा ना, उससे पहले मैं कैसे कुछ बता सकती हूँ। सुनीता की बात सुनकर लाजवंती अपने सर पर हाथ रखकर खुद से बात करती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इन मुफ्तखोर बहुओं का, कैसे इनको सही रास्ता दिखाऊं? अब तो मैं इनसे और इनके रोज के ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ।
लाजवंती खुद से बात कर ही रही होती है, तभी सुनीता लाजवंती को बुलाती है और कहती है, माँ जी, किस ख्यालों में खोई हुई हैं आप? खाने की चिंता जरा भी मत कीजिए, उसका जुगाड़ हो जाएगा। आप बस रात होने का इंतजार कीजिए, तभी तो खाना आएगा ना। चुप हो जा बहू, क्या बेकार की बातें कर रही है। खुद के घर पे कुछ भी बना ले, कब तक दूसरों के घर का खाना खाती रहेगी और खिलाती रहेगी हम सबको। माँ जी, आप भी ना फिजूल के खर्च करना जानती हैं। इन खाने के चक्कर में कौन फिजूल की खर्ची करता है? मुझसे तो नहीं होते ये सब। हाँ हाँ, कहाँ होंगे तुझसे ये सब। तुझे ये सारे खर्चे फिजूल लगते हैं। तुझे तो बस दूसरों के घर का खाना खाने में मजा आता है, मुफ्त का खाना खाने वाली। माँ जी, मुफ्त में खाना खाने का मजा ही कुछ और है, आप नहीं समझोगी। लाजवंती सुनीता की बात सुनकर बहुत गुस्से में अपने कमरे की ओर चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं। लाजवंती की पांचों बहुओं को मुफ्त का खाना खाने का इतना शौक होता है, उसके लिए वो पांचों बहुएं किसी भी हद तक चली जाती। ऐसे ही एक दिन लाजवंती की पड़ोसन उनके घर आती है और लाजवंती से कहती है, लाजवंती, तुम्हारी बहुओं का कुछ सोचा? अब उनकी मुफ्तखोरी बढ़ती ही जा रही है। अब क्या कर दिया मेरी बहुओं ने, हे भगवान। पता है, कल रात तेरी तीसरी बहू दिया मेरे घर आई थी। अच्छा, और क्या किया उसने अब? मैं खाना खाने बैठी ही थी कि तभी वो आई मेरे पास और कहने लगी, ओ माय गॉड कांता आंटी, आप इतना ऑयली खाना कैसे खा लेती हो? मुझे तरह तरह की बीमारियां बताई और सारा खाना खुद ही चट कर गई। आज तक मेरे बेटों की कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन इन बहुओं ने सारी कसर पूरी कर दी। और कुछ है क्या बताने को? हाँ है ना, परसों तेरी बड़ी बहू शर्मा जी के घर गई थी और वहाँ जाकर रोते हुए बोल रही थी। क्या? अब क्या बोल दिया उसने? बोलती है कि शर्मा जी, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, हो सके तो कुछ मदद कर दीजिए। मैं कब बीमार पड़ी? मैं तो पूरी तरह से भली चंगी हूँ। अरे सुन तो, जैसे ही वो शर्मा जी पैसे लेने गए तो तुम्हारी बहू शर्मा जी की नाश्ते की प्लेट लेकर भाग आई। तुम्हारे घर आते ही होंगे शर्मा जी। कांता लाजवंती को नीचा दिखाकर वहाँ से चली जाती है। लाजवंती मन ही मन सोचती है, क्या करूँ इन 5 अनमोल रतन का? कैसे इनकी मुफ्त में खाने वाली आदत को इनसे दूर करूँ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे ही एक दिन लाजवंती मंदिर पहुंचकर देखती है, वहाँ भंडारा हो रहा था और लाजवंती की बहुओं को ऐसे मुफ्त का खाना पसंद था। तभी लाजवंती उनको कॉल करके बुलवाती है। सुनीता बहू, ऐसा कर, अपने साथ चारों को लेकर बाजार वाले मंदिर में आ जा। यहाँ कुछ बट रहा है, तुम पांचों तो खुश हो जाओगी। लाजवंती के इतना कहते ही सुनीता अपने साथ चारों बहुओं को लेकर बाजार वाले मंदिर पहुँचती है और अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, हमें क्यों बुलाया? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस तुम लोगों के लिए तुम्हारे आज का मुफ्त वाला खाना मिल गया। कहाँ मिल रहा है? और ये बात हमें मालूम क्यों नहीं था? मैं तो बड़ी खुश हूँ ये सुनकर कि कहीं मुफ्त में खाना भी बट रहा है। जल्दी जल्दी बताइए, कहाँ मिल रहा है खाना? जाओ उस मंदिर में, वहीं भंडारा बट रहा है, पेट भर कर खा लो। देखा माँ जी, आपको भी मुफ्त का खाना खाने में कितना अच्छा लगा ना? नहीं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, बस तुम लोग खा लो, मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा। ऐसे कैसे भर जाएगा? माँ जी, आपको भी हमारे साथ भंडारा खाना पड़ेगा। सुनीता अपनी सास को इतना कहकर लाजवंती का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाती है और भंडारा खिलाती है। ऐसे ही दिन बीत गए और अब लाजवंती भी अपनी बहुओं के साथ मुफ्त का खाना खाने के लिए निकल पड़ती है उनके साथ। गीता अपनी बेटी कोमल के साथ रहा करती थी। गीता अपनी बेटी के साथ जगह जगह जाकर मूंगफली बेचा करती। दोनों माँ बेटी मूंगफली बेचकर अपना घर चलाया करती। किसी तरह से उनके घर का खर्च चला करता था। सर्दी के मौसम में तो उनके हालात फिर भी ठीक थे, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता तो दोनों को बहुत परेशानी होती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गर्मी के मौसम में दोनों मूंगफली बेचकर शाम को घर आती हैं। तभी कोमल अपनी माँ गीता से कहती है, माँ देखो ना, रोज का ही हो गया है। हम दोनों सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भी काम नहीं चलता। अब ऐसे में हमारा घर कैसे चलेगा? घर का किराया भी तो देना है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि कोई और काम करते तो शायद कुछ आ भी जाता, लेकिन मूंगफली के काम से कुछ नहीं हो रहा है। अब तो यही मैं सोच रही हूँ कि कोई और काम शुरू कर लेते हैं हम।
लेकिन माँ, इस गांव में हम ही हैं जो मूंगफली बेचते हैं। अब कोई और सा काम करेंगे तो परेशानी भी तो हो सकती है, और अगर वो काम बिल्कुल भी नहीं चला तो भी तो परेशानी ही होगी। हाँ, बात तो सही है, लेकिन करना भी तो जरूरी है ना। अगर नहीं करते हैं तो भी परेशानी है। घर का किराया, राशन पानी, तेरी शादी, सब देखना है। अब बस मूंगफली बेचने से थोड़ी कुछ होगा। माँ, आप इन सब चीजों के बीच में मेरी शादी को क्यों ला रही हो? मेरी शादी में अभी बहुत समय है, और वैसे भी आप बोल रही हो ना नया काम करने के लिए, तो आप क्या काम करने की सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि हम कोई सब्जी का ठेला ही लगा लेते हैं। वो लाने में भी ठीक रहेगा, और सब्जी तो हर कोई वैसे भी लेता ही है, तो सब्जी का काम हमारा अच्छा चल सकता है और थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे। नहीं माँ, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पर तो हर दूसरी जगह सब सब्जी का ही ठेला लगा रहे हैं। अब हम भी सब्जी का ही ठेला लगा लेंगे तो अच्छा थोड़ी होगा। मुझे नहीं लग रहा कि सब्जी का ठेला चलेगा। बेटा, तू ऐसे निराश मत कर। अभी कोई काम शुरू करते हैं, फिर देखते हैं। जब कुछ अलग नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा? जब तक तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे। इससे अच्छा यही सही है। गीता का काम नहीं चल रहा था, इसीलिए वो मूंगफली को छोड़कर सब्जी बेचने लगती है। कई दिनों तक दोनों माँ बेटी सब्जी ही बेचती हैं, लेकिन सब्जी बेचने का काम तो और भी बुरा था। ये देखकर दोनों माँ बेटी एक शाम को घर आती है और गीता कोमल से कहती है, बेटा, तू सही बोल रही थी। यहाँ तो हर दूसरी जगह सब्जी का ठेला ही है, और लोगों ने अपने ग्राहक भी बांधे हुए हैं। हमारा ये काम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। ऐसे तो हम सड़क पर ही आ जाएंगे। माँ, मैंने तो पहले ही बोला था कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी नया काम करेंगे तो हमें उसकी पूरी जानकारी तो होनी चाहिए ना। अब आप ही देख लो, सब्जी का काम शुरू किया था, मुनाफा तो हुआ नहीं, लेकिन नुकसान इतना हो गया है हमारा कि अब क्या ही बताएं। हाँ, और हमें सब्जी से ज्यादा जानकारी मूंगफली के बारे में है। हमारी अब तक तो बहुत जान पहचान भी बन गई है, लेकिन हम जगह जगह जाकर बेचते हैं, इसमें भी कहाँ मुनाफा हो रहा है। लेकिन हम कोई दूसरा रास्ता भी तो देख सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि हम हार मान के बैठ जाएं। तेरी बात सही है, लेकिन दूसरा रास्ता भी क्या है? देख, ये भी तो समझ नहीं आ रहा ना। जो भी कर रहे हैं सब खराब होता चला जा रहा है। इतने दिन हो गए, घर में लक्ष्मी नहीं आई। अब ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखो माँ, हम कुछ नया कर सकते हैं। जैसे हम पहले बस भुनी हुई मूंगफली ही बेचते थे, तो अब हम सभी तरह की मूंगफली बेचेंगे। जैसे भुनी हुई, छिलके वाली, बिना छिलके वाली, कई तरह की बेचेंगे, तो शायद जिन्हें जिस समय ज्यादा जरूरत हो वो वैसे ले सकते हैं। क्या बोलती हो माँ, ये सही रहेगा ना? हाँ, बात तो सही बोल रही है तू, लेकिन अब हमारे पास पैसे ही कहाँ हैं? हमने तो सारे पैसे ही सब्जी के काम में ही लगा दिए थे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मूंगफली थोक में लाने के लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना। माँ, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं। जो आपने मेरे लिए सोने की बाली बनवाई थी ना, उन्हें बेच देते हैं, और उससे जितना भी पैसा मिलेगा उसे हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। नहीं बेटा, हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। इतनी मुश्किल से तो मैंने तेरे लिए बालियां बनवाई थी, और अब तू बोल रही है कि मैं वो बेच दूं। मेरे पास आखिर है ही क्या उस बाली के अलावा तुझे देने के लिए? नहीं, मैं वो नहीं बेच सकती। देखो माँ, बाली का क्या है, वो आज नहीं तो कल दोबारा ही बन जाएगी। हमारा काम अच्छा चला तो ऐसी एक नहीं 2 बाली बनवा देना, लेकिन अभी बुरे समय में आप मेरी बात मान लो। कोमल और गीता दोनों वापस से मूंगफली बेचने का काम शुरू करती हैं और थोक में मूंगफली लेकर आती हैं। दोनों फिर वापस जगह जगह जाकर मूंगफलियां बेचने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन वो मूंगफली बेच रही थी, तभी एक औरत उनके पास आकर कहती है, अरे मूंगफली वाली, जरा 1 किलो मूंगफली तोल दो और बता दो कितने की हो गई। बहन जी, कौन सी वाली करूं? ये भुनी हुई 70 रुपए किलो है, और ये बिना छिलके वाली 120 रुपए किलो। बताओ आपको कौन सी चाहिए? अभी तोल देती हूँ। काकी, भुनी हुई तो गरम गरम है, खा कर देखो, आपको मजा ही आ जाएगा। हमारी मूंगफली यहाँ की सबसे अच्छी किस्म की होती है, और दाने भी बड़े होते हैं इसके। बस करो, इतनी महंगी? सोना बेच रही हो या मूंगफली? इतनी महंगी तो हम सब्जी ले ले, वही सही रहेगा। ठीक ठीक लगाओ तो ले भी ले, वरना रहने ही दो। इतनी महंगी कौन लेगा भला? बहन जी, बिल्कुल ठीक ही दाम है। अब बताओ, जिस दाम पर हमें आगे से मूंगफली मिलेगी, हम भी तो उसी दाम पर आगे बेचेंगे ना। और आप बस आंखें बंद करके ले लो। हमारा क्या है, हमारा तो रोज का यही काम है। लेकिन अगर आपको पसंद आई तो आप वापस आकर लेओगे ही ना।
मैंने तो जो बोलना था बोल दिया। अब बताओ, आप ठीक ठीक दाम लगा रही हो या नहीं? खामखा मेरा टाइम वेस्ट मत करो। तुम गरीब लोगों का यही होता है, कमाते भी हो और लालच भी। देखो, 20 रुपए की चीज 120 रुपए बता रही हो। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। अमीर लोगों को देखकर दाम बढ़ा दिए। रहने दीजिए आप। एक तो हम आपको इतनी अच्छी किस्म की मूंगफली दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल ठीक दाम पर। आपको नहीं लेना तो मना कर दो, लेकिन बिना बात के ये ताने मत मारो। हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ तो रोका ही किसने है? जाओ ना यहाँ से अपनी मूंगफली लेकर। मूंगफली भी बेच रही हो और तेवर देखो इनके। दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। गर्मी का मौसम होने की वजह से दोनों का काम बिल्कुल ठप हो गया था, लेकिन दोनों हिम्मत नहीं हार रही थी और जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करके ही अपना घर चलाया करती। मौसम बदलने लगा और सर्दी का मौसम आने लगा। तब गीता की पड़ोसन शांति उसके घर आती है और दोनों माँ बेटी से कहती है, अरे गीता बहन, कैसी हो? काम धंधा सब अच्छा तो चल रहा है ना? कहाँ कुछ अच्छा चल रहा है। रोज घर से मूंगफली बेचने निकलते हैं, लेकिन निराश होकर घर वापस आ जाते हैं। कुछ ठीक नहीं है। तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, यहाँ तो सब ठीक ही है। वैसे मैं ये बोलने आई थी कि मेरे पति शहर में नया काम खोल रहे हैं जहाँ पीनट बटर बनते हैं। वो एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी सी, तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मूंगफली लेनी हो तो आपसे ही ले। इसी बहाने आपकी भी मदद हो जाएगी। काकी, आपने ये तो बहुत अच्छा काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फैक्ट्री का काम शुरू होने में तो समय लग जाएगा और हमारी समस्या तो अभी है ना। अभी का कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और कैसे करें। तो क्या हुआ, समस्या के साथ समाधान भी तो होता है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, तुम दोनों माँ बेटी अपना ही बिजनेस शुरू करो, मूंगफली को थोक में बेचने का। एक साइड खुली मूंगफली भी बेचा करो। देखो, मुझे मेरे पति से पता चला है कि शहर में लोगों को पीनट बटर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वहाँ की फैक्ट्री में मूंगफली की मांग ज्यादा होती है। हाँ माँ, मांग ज्यादा हो गई है तो ज्यादा लोगों से संपर्क भी होगा उनका और हम इसे काफी अच्छा काम कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। हाँ, हमारी तो काफी लोगों से जान पहचान है, तो हम अभी से थोक पर मूंगफली लेकर जमा करने लगते हैं ताकि आगे के समय में हमारे लिए काफी अच्छा हो सके। अब खुश हो जाओ दोनों माँ बेटी, भगवान ने रास्ता दिखा ही दिया है। अब बस उस रास्ते पर चलो, गरीब मूंगफली वाली के नाम से अपना नया काम शुरू करो। हाँ, अब सर्दी भी आ रही है, इसलिए लोग वैसे भी मूंगफली खाना पसंद करेंगे। शांति की बात सुनकर दोनों थोक में मूंगफली लेने लग जाते हैं और अपने काम का श्री गणेश शांति के पति को मूंगफली बेचकर ही करते हैं। लोगों में मूंगफली की मांग बढ़ने लगी थी, इसीलिए उनकी मूंगफली की बिक्री अब और भी अच्छी होती। धीरे धीरे करके दोनों के घर के हालात सुधर जाते हैं। कुणाल की गांव में ही शादी हो जाती है और वो शहर अपने घर पूजा को लेकर आता है और अपने बेस्ट फ्रेंड नोनू से मिलवाते हुए बोलता है, इनसे मिल, ये तेरी भाभी पूजा, और पूजा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है नोनू, ये भी हमारे साथ यहीं रहता है। वो क्या है ना, जब मैं शहर आया था जॉब के लिए तो ये भी मेरे साथ ही आया था। हम दोनों ने इकट्ठे पैसे देकर ये घर लिया है, इसलिए अब हम साथ में ही रहते हैं। भाई रहने दे, मुझे तो तेरे से बात ही नहीं करनी। वैसे तो बड़ा कहता रहता है कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड के बिना शादी कर ली। मेरे आने का वेट कर लेता कम से कम, इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे? अरे ये तो मना ही कर रहे थे, लेकिन भाभी आप क्यों कह रही हो? मैं आपसे नाराज थोड़ी हूँ, मैं तो कुणाल से नाराज हूँ। इसमें आपकी क्या गलती है? कुणाल को तो सोचना चाहिए था ना मेरे बारे में, लेकिन नहीं, वो तो मजे से शादी करके आ गया। देखा पूजा, मैं बोल रहा था ना ये गुस्सा जरूर होगा, और अब देख लो गुस्सा कैसे हो रखा है। हाँ तो गुस्सा करने वाली बात ही है। अब मैं कुछ कर लूँ और तुझे बताओ भी ना, तू बता ना तुझे कैसा लगेगा? तब तू मुझे नहीं सुनाएगा क्या? या फिर तू मुझे बेस्ट फ्रेंड मुंह से बोलता है, मानता नहीं है? अबे बस कर ना, बहुत हो रहा है। तुझे पता तो है मैं गाँव गया था माँ से मिलने, लेकिन माँ ने पहले ही शादी तय कर दी थी और माँ पंडित जी को बहुत मानती है, इसलिए उसी मुहूर्त पर शादी भी करना जरूरी था ना। तुझे बताया तो था, अब जल्दीबाजी में तू नहीं आ पाया तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ, अब गलती होगी भी क्यों? अब तो भाभी आ गई है, मुझे भला कौन याद रखेगा? हम है ही कौन? अरे भाई बस कर, पता है मुझे तू मुझसे गुस्सा है, लेकिन ऐसे तो मत कर। एक तो मैं शादी होते के साथ ही यहाँ आ गया हूँ कि अपनी भाभी से तू मिल सके, लेकिन तू है कि मुझे सुनाया जा रहा है। पता नहीं कैसा दोस्त है। पूजा तुम ही कुछ बोलो ना, वरना इसका रेडियो कभी बंद ही नहीं होने वाला। कितना तेज बन रहा है, भाभी को क्यों बीच में ला रहा है तू? बात तो हम दोनों की हो रही है, फिर भाभी को क्यों? अरे अब माफ भी कर दो ना। वैसे मैं तो परेशान हो ही गई हूँ,
क्योंकि इन्होंने अभी तक जितनी भी मुझसे बातें की हैं, उन सब बातों में बस एक ही बात थी, वो आपके बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ, अब भी मेरी बात नहीं करता ना तो मैं तो पक्का दोस्ती खत्म कर देता। चलो कोई बात नहीं, इतना बोल दिया वही बहुत है, माफ किया अब तो। कुणाल जी, वैसे आप इन्हें नोनू प्यार से बोलते हैं या इनका असली नाम नोनू ही है? अरे ये तो मैं प्यार से बोलता हूँ, इसका असली नाम तो दीपांशु है, नोनू तो प्यार से बोलने वाला नाम है। तीनों इसी तरह बात करते रहते हैं और हंसी मजाक चलता रहता है। और नोनू भी खुश था कि कुणाल की शादी हो गई, लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। कुछ दिनों बाद नोनू घर से बाहर किसी काम से गया होता है तो कुणाल और पूजा घर में अकेले होते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं और उसी समय दरवाजे पर नोनू आ जाता है और घर के अंदर आते ही बोलता है, यार कुणाल, तुझे कितनी बार बोला है, तू मेरे लिए कितना लक्की है, तो तू मेरे साथ रहा करना। देखा, आज तू मेरे साथ नहीं गया तो मेरा फोन चोरी हो गया, अब तू ही नया फोन दिलाएगा मुझे। फोन कैसे चोरी हो गया भाई? एक दिन तो मेरे बिना रह लिया कर, हमेशा मैं साथ थोड़ी रहूंगा। ऐसे कैसे साथ नहीं रहेगा? मेरा बेस्ट फ्रेंड है तू, तू तो कहता तेरा बाप भी मेरे साथ रहेगा। चल, अब वैसे भी दिमाग खराब हो गया मेरा फोन की वजह से, अब तू मत खा मेरा दिमाग। चल अपने अड्डे पे चलते हैं, चाय पियेंगे। मैं भी तो हूँ घर में, तुम लोग मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? मैं क्या करूँगी यहाँ घर में अकेले रहकर? अरे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो अड्डा हम दोनों का ही है, हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं आता है, हम दोनों ही जाते हैं आज तक। तुम रहने दो, तुम यहीं घर पर रहो, ठीक है? मैं आते हुए लेट हो जाऊंगा। अब पता चला इनकी माँ शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही थी, क्योंकि हर समय तो ये अपने इस कुंवारे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रहते हैं, लेकिन अब भी अक्ल नहीं है कि थोड़ा समय बीबी को भी दे दे। भाभी, कहाँ खो गई आप? अच्छा चलो, गेट बंद कर लेना, हम चलते हैं, लेट हो जाएगा, आप सो जाना। मैं भी चलूंगी तुम दोनों के साथ। मैं यहाँ घर पर अकेले बैठकर भजन नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता, मैं भी चल रही हूँ, बस बात यहीं खत्म। अरे तुम्हें बोला ना कि वो हम दोनों की सीक्रेट जगह है, प्लीज यार हम दोनों को थोड़ा बात करने दो। नोनू का मूड ठीक हो जाएगा तो तुम्हें भी कहीं घुमाने लेकर चलूंगा। अच्छा, अब आपको बस नोनू के मूड की ही पड़ी है, मेरा भी तो मूड खराब हो रहा है ना, वो नहीं दिख रहा है। और वैसे भी अब तो मुझे भी सब पता ही होना चाहिए ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ आखिर। भाभी, भले ही आप बीवी हो, लेकिन आज भी कुणाल के लिए सबसे जरूरी मैं ही हूँ। अच्छा, अब आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं। चल कुणाल, अब बातें मत करने लग जाइयो। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पूजा बेचारी वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। लेकिन दोनों की दोस्ती थी ही इतनी अच्छी कि पूजा कुछ भी कर ले, दोनों पर कोई असर नहीं होता था। कुछ दिनों बाद पूजा के इतना ज्यादा ताना देने के बाद कुणाल और पूजा दोनों मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं और दोनों मूवी देखने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नोनू पीछे से आता है और बोलता है, अरे कुणाल, मेरी बात सुन तो जरा। हाँ बोल, क्या बात है? अरे जो तू मूवी देखने जा रहा है ना, वो मैंने देख ली है, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, टाइम खराब है। इससे अच्छा है तो हम एक काम करते हैं ना, हम तीनों किसी होटल में चलते हैं, खा पी कर आएंगे बढ़िया सा। क्या नोनू भाई, आप भी ना, आपकी तो शादी नहीं हुई है, आप कुंवारे हो, लेकिन आपका दोस्त तो शादीशुदा है। मेरे पति के कुंवारे बेस्ट फ्रेंड, थोड़ा तो हम दोनों को अकेले में समय दे दिया करो। भाभी, जितना मजा ये मेरे साथ करता है ना, उतना मजा आप दोनों नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम तीनों चलते हैं। मैं बोर नहीं होने दूंगा किसी को, इस बात की तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। इस बात की तो मैं भी गारंटी लेता हूँ, ये है तो बहुत फनी। चलो सही है, हम तीनों चलते हैं और वहाँ से आते टाइम जहाँ तुम बोलोगी वहाँ भी चल लेंगे, ये ठीक है ना? तुम्हारे भी मन की हो गई और हमारे भी। जब देखो ये मेरे पति से चिपका रहता है, कभी कभी तो मुझे शक भी होने लग रहा है कि कोई सीन तो नहीं चल रहा है ना इन दोनों में, मुझे ही पागल बना रहे हो कहीं। भाभी बस अब 5 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। कुणाल, अपनी गिरे वाली शर्ट दे दे। नहीं, मैं नहीं जा रही, अगर तुम भी साथ जाओगे तो। प्लान बस हम दोनों के जाने का बना था, लेकिन अब तुम पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। कुणाल बोल दो तुम, ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, इसके जाने से क्या प्रॉब्लम है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये चलेगा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत ये नहीं कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, दिक्कत ये है कि ये कुंवारा है। कुंवारे होने से क्या प्रॉब्लम आ गई? तुमसे शादी होने से पहले मैं भी तो कुंवारा ही था ना, तब तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों लग रहा है। और नहीं तो क्या भाभी, हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थोड़ी, हम दोनों एक दूसरे के जिगरी यार है। हमारा तो हर काम साथ में ही होता था, वो तो आप आ गए इसलिए कम हो गया, वरना हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता है।
यही तो दिक्कत है, जितना समय आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, कोई भी समझ सकता है कि तुम अपनी बीबी से ज्यादा तो अपने कुंवारे फ्रेंड से प्यार करते हो। पूजा ने जस्ट ये बात बोली ही थी कि तभी वहाँ नोनू की गर्लफ्रेंड नीता आ जाती है और बोलती है, क्या है ये? तुम इतने दिन से मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ से मिलवाने के लिए बोल रहे थे और आज जब प्लान बनाया तो कॉल ही नहीं उठा रहे हो मेरी। ये क्या बात है? ये कौन है? ये नोनू की गर्लफ्रेंड है। इसे मिलवाने के लिए ही तो हम होटल जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तुमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था अपने मन में। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पति के कुंवारे बेस्ट फ्रेंड की कोई गर्लफ्रेंड भी है। पूजा जो इतने दिनों से पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, उसके मन से ये सब ख्याल निकल जाते हैं नीता से मिलने के बाद, और फिर वो जल्दी जल्दी दोनों की शादी भी करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।